माननीय सभापति, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आप आसन की ओर देख करके बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी प्रतिक्रिया देते समय बिहार के लाखों नौजवानों, छात्रों और युवाओं की जिम्मेदारियों को, उनकी आकांक्षाओं को, उनके सपनों को मैं अपने कंधे पर महसूस कर रहा हूं। और हमें लगता है कि जिस सरकार को लेकर के ये प्रचार फैलाया जा रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार है, ये सरकार बिहार के नौजवानों के लिए, यहाँ के छात्रों युवाओं के लिए डबल बुलडोजर की सरकार साबित हो रही है, जो उनके शिक्षा और रोजगार को लगातार कुचल रही है। अभिभाषण के अंदर सरकार ने अपनी उपलब्धियों पर जो बात कही, इस पे मैं बाद में आऊंगा। पहले जिन उपलब्धियों को सरकार ने छोड़ दिया, मैं चाहता हूं कि उसकी तरफ इस सदन का ध्यान आकृष्ट कराऊं। मसलन सरकार ने अपनी इस उपलब्धि को छोड़ दिया कि पिछले 15 साल के अंदर बिहार के भीतर ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई जिसके अंदर खुल करके पेपर लीक, भ्रष्टाचार, अनियमितता और सेटिंग न हुआ हो। बहालियों से लेकर के मैट्रिक तक की परीक्षा, कोई परीक्षा बचा हुआ नहीं है। तो क्या हम ये समझ ले कि चोर दरवाजे से कुर्सी पर बैठी हुई सरकार इस बिहार के अंदर, शिक्षा के अंदर, परीक्षा के अंदर चोरी नहीं रोक सकती है? क्या हम इस बात को मान ले? सरकार ने अपनी इस उपलब्धि को छिपा के रखा हुआ है। सरकार ने अपनी इस उपलब्धि को छिपा के रखा हुआ है। बनाए रखे नए सदस्य हैं कि सरकार लंबे समय से, पिछले लंबे समय से इस सरकार ने ये शब्द बिहार के भीतर सिटिंग के पार्ट नहीं बनेंगे। चलिए, नए सदस्य हैं, थोड़ा सा बताइए महोदय। माननीय सदस्य, नए सदस्य आप आसन की ओर संसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सरकार ने का प्रयोग कर रहे हैं महोदय, सरकार ने अपनी इस उपलब्धि को भी छिपा लिया है कि लंबे समय तक सैकड़ों नए सदस्य हैं बोल रहे हैं। एक मिनट हो गया। महोदय, सरकार ने अपनी इस उपलब्धि को भी छिपा लिया है कि कैसे वर्षों तक बहालियों को लटका करके रखा जाता है। तमाम बहालियां आ रही हैं। 3 साल से बिहार के 94,000 टीईटी के छात्र, वो उनका पेंडिंग पड़ा हुआ है। आजकल डेट बढ़ा हुआ है, सरकार जानबूझ करके उसको कोर्ट में फंसा के रखी हुई है। 2014 में बिहार एसएससी की बहाली आई है, आज तक उस बहाली का ज्वाइनिंग तक नहीं पहुंच पाया। इस पे एक शेर हम भी फरमाना चाहते हैं। अर्ज किया है, पहले तो बहालियों का नामो निशान नहीं, भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं। परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, और परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं। आखिर बिहार के युवाओं का क्यों सम्मान नहीं, ये हम सवाल पूछना चाहते हैं। और 3 मांग हम बिहार के तमाम छात्रों और नौजवानों की तरफ से इस सदन के सामने रखना चाहते हैं, जिसमें इस दस्तावेज के भीतर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के भीतर, जिसको छोड़ दिया गया है। कोई सरकार अगर कहे कि हम 19 लाख रोजगार देते हैं, इसका एक कतई मतलब नहीं हो सकता कि आप उसको स्वरोजगार से रिप्लेस कर दें, स्वरोजगार से उसको हटा दें। स्वरोजगार को सरकार द्वारा दिया गया रोजगार नहीं कह सकते। स्वरोजगार आज से नहीं चल रहा है, जब से सरकार नहीं बनी थी तब से चल रहा है। लेकिन कर्ज को ये लोग कह रहे हैं कि हम इसको रोजगार में गिनती कर लेंगे। जैसे एक समय देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हम पकौड़ा तलना को सरकार द्वारा रोजगार देना कहेंगे। देश के गृह मंत्री ने कहा था कि चौराहे पर भीख मांगना भी तो एक रोजगार है। और आज यहां सरकार कह रही है कि हम लोन दे देंगे, कर्ज दे देंगे और आप उसको रोजगार मांगिए। 3 मांग हम यहां पे रखना चाहते हैं। पहली मांग हमारी पहली मांग है, आप कंक्लूड सरकार 19 लाख रोजगार दे। हमारी दूसरी मांग है, आप टोका टोकी ना करें। हमारी दूसरी मांग है कि बिहार के अंदर समय कंक्लूड करें। महोदय, हमारी दूसरी मांग है कि लंबे समय से जिस तरीके से दूसरे सदस्य को बिहार के भीतर
पेपर लीक और भ्रष्टाचार की समय घटनाएं आ पूरा रही है। हुआ। महोदय अभी तो 4 मिनट ही हुआ। माननीय श्री महोदय 19 लाख रोजगार सरकार दे, आगे पेपर लीक को रोका जाए, ये हम सरकार से मांग करना चाहते हैं। इसके साथ साथ अजीत कुशवाहा बहालियां सरकार निकाल रही है, इन तमाम बहालियों की समय सीमा निर्धारित की जाए और उस समय सीमा के अंदर बहाली न हो तो उस विभाग के ऊपर कार्रवाई की जाए। महोदय समय समय जाइए, अब दूसरे सदस्य को बोलने दीजिए। आपका समय जो 6 मिनट दिया गया था 6 वो मिनट पूर्ण नहीं हुआ। हुआ। अजीत कुशवाहा जी, बैठिए बैठिए, अब तो बैठ जाइए आप, अब बैठ जाइए आप। हो गया विषय। अब नए सदस्य हैं, वो हो गया, बैठिए। नए सदस्य हैं, उनको माननीय सदस्य 1 मिनट सुन लें। आप बैठिए सभी लोग, बैठ। नहीं, अब आप ही के दल के दूसरे सदस्य का श्री अजीत कुशवाहा जी बोलेंगे। जितना समय आपके नेता लिख के दिए वो हो गया। अब आपके तो दूसरे लोग नहीं बोल पाएंगे, तो आपके फिर दूसरे सदस्य का समय नहीं बचेगा। आया, ठीक है, तो आप ही बोल दें। चर्चा की है और नए सदस्य हैं, सुने। बार जो है ना, आज बिहार की कमी जनता हमको सीखने का अवसर गले नहीं पर मिलेगा। नमक छिड़कने जैसा है। वो जनता जो 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चल करके आई थी और सरकार ने कहा कि सीमा के अंदर नहीं आने देंगे। लाखों करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। लॉकडाउन को कैसे गरीब जनता के आपदा को कॉर्पोरेट के अवसर में तब्दील कर दिया गया, इस पूरे चीज को दस्तावेज से गायब कर दिया गया है। महोदय, सरकार कह रही है कि अपराध पर कड़ाई से अंकुश लगाने का काम ये सरकार कर रही है। इस पे मुझे कुछ नहीं कहना है। बिहार के भीतर जितने समाचार पत्र हैं, हर दिन वो समाचार पत्र इसकी सच्चाई कह रहे हैं। अगर किसी दिन अखबार के फ्रंट पर कोई अपराध की घटना नहीं होती है तो हम लोग को डर लगने लगता है कि कहीं बिहार का सुशासन ढीला तो नहीं पड़ रहा है। ये स्थिति बिहार के अंदर बनी हुई है। भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस कहा जा रहा है, दस्तावेज के अंदर है। हम पूछना चाहते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, सारे सदस्यगण इससे वाकिफ होंगे। हर इलाके के अंदर अगर थाना की बात करें तो जिसका सर फूट गया थाना प्रभारी उससे भी 5,000 लेते हैं और जिसने सर फोड़ा उससे 10,000 ले लिया जाता है। ब्लॉक से लेकर के अनुमंडल तक हर जगह करप्शन फंसा हुआ है। इंदिरा आवास के लिए खुला रेट चल रहा है बिहार के अंदर। 25,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। शौचालय बनाने के लिए आपको 3,000 रुपए देना पड़ेगा। टोटल खुला रेट है और तब भी सरकार कह रही है माननीय सदस्य आप बैठ जाएं। अब आखिरी पॉइंट में एक पॉइंट बस रखना चाहूंगा महोदय, समय समाप्त हो गया। बस आखिरी पॉइंट महोदय, अब माननीय इस दस्तावेज में आखिरी पॉइंट आप सुन लीजिए, बैठिए। सरकार समय हो गया है। माननीय सदस्यगण, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण, बैठ जाइए। माननीय सदस्य, आप नए सदस्य हैं, बैठ जाएं आसन के। माननीय सदस्य बैठ जाएं। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के लिए प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद कल दिनांक 23 फरवरी 2021 को भी जारी रहेगा। अब सभा की बैठक मंगलवार दिनांक 23 फरवरी 2021 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।